एक्सपर्ट ट्यूट्स में आपका स्वागत है। आपके साथ है साक्षी शर्मा। हम ट्रांसफॉर्मर्स एडवांस की बात कर रहे थे। अब हम आते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स के एडवांटेजेस पे। जैसे कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक बीच में लगाते हैं हम दो वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के, तो इसमें वाइंडिंग मटेरियल कम लगता है, तो इसमें सेविंग बहुत ज़्यादा होती है। साइज़ में बहुत ही छोटा सा होता है, सस्ता भी होता है। कंडक्टर एंड कोर मटेरियल में भी बहुत ही कम गिरावट आती है, जिससे बहुत ही बेनिफिशियल है। लॉसेस एंड कंडक्टर लॉसेस एंड कोर लॉसेस बहुत कम होते हैं और इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। एक वाइंडिंग को हम कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं एंड रेजिस्टेंस एंड लीकेज फ्लक्स को हम ज़ीरो भी ले सकते हैं इसमें। तो इससे हमें पता चलता है कि जो वोल्टेज है वो सुपीरियर रहेगा, क्योंकि रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप्स रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस में रहते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज रहता है जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट हम यूज़ कर रहे हैं सेकेंडरी के लिए। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, कम है बट है कि डायरेक्ट कनेक्शन अगर हम हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में लें तो उससे जो प्राइमरी वोल्टेज होगा वो हम अप्लाइड करेंगे सेकेंडरी में, और इससे सीरियसली डैमेज हो सकता है। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो जल भी सकता है। इफेक्टिव पर यूनिट इम्पिडेंस की बात करें तो ऑटो ट्रांसफार्मर में छोटा होता है और जो फॉल्ट करंट होता है वो ज़्यादा होता है। आइसोलेशन लॉस जो है, अगर हम दूसरी वाइंडिंग भी यूज़ करना चाहें तो वो फिर अर्थिंग में प्रॉब्लम देती है। एप्लीकेशंस की तरफ देखें तो इंटरकनेक्शन होता है पावर सिस्टम्स में फॉर डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स, जैसे 132 kV और 230 kV। सप्लाई को हम बूस्ट कर सकते हैं थोड़ी सी अमाउंट से, ताकि वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेट कर सकें। एक वेरिएबल एसी डिवाइस यूज़ कर सकते हैं लैब्स में, जहां हमें कंटिन्यूसली वेरिएबल वोल्टेज ओवर ब्रॉड रेंजेस चाहिए होते हैं। नंबर ऑफ टैपिंग्स यूज़ करते हैं स्टार्ट करने के लिए इंडक्शन मोटर्स एंड सिंक्रोनस मोटर्स। थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स की बात करें तो इसमें हम जनरेट एंड ट्रांसमिट करते हैं काफ़ी ज़्यादा पावर को। स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज इन द वेरियस स्टेजेस ऑफ अ पावर सिस्टम नेटवर्क। कोर्स और वाइंडिंग की बात करें तो थ्री फेज को हम कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रक्चर में लगाते हैं। एडवांटेजेस थ्री फेज यूनिट ओवर थ्री फेज सिंगल ट्रांसफार्मर। सबसे पहला कि इसमें बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई होती है, हल्का होता है, छोटा होता है और सस्ता होता है, ज़्यादा एफिशिएंट होता है। कोई चीज़ इकोनॉमिकली है ठीक है, बट साथ में एफिशिएंट होती है तो और अच्छी बात होती है। जो हाई वोल्टेज टर्मिनल्स होते हैं बहुत महंगे, उन्हें हम सस्ते कर देते हैं, उनकी जो प्राइस है उसको कट डाउन करते हैं। थ्री लगाने, अगर 6 की बजाय हम 3 लगाएं फॉर 3 सेपरेट सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर्स। फिर हम कनेक्शंस की बात करें तो इसमें डेल्टा डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा स्टार एंड स्टार डेल्टा यूज़ होते हैं। अजम्पशन ये है कि सब में जो है सेम केवी रेटिंग होती है। डेल्टा डेल्टा की बात करें तो दो डेल्टा कनेक्शंस में लगा दिए हैं, तीनों प्राइमरी सेकेंडरी पे। उसकी इसको फेज़र को देखें तो हमने वी ए बी हमने बेस लिया है, देन आई सी और वी सी ए लीड कर रहा है, देन आई ए वी बी सी आई बी हमारा लैग कर रहा है। सिमिलरली दूसरी साइड देखें हम तो सेम ही आपको फेजर मिलेगा। इसके एडवांटेजेस यही है कि सेटिस्फैक्ट्री रहता है बोथ बैलेंस एंड अनबैलेंस लोडिंग पे। अगर हम थर्ड हार्मोनिक प्रेजेंट होगा और एक क्लोज पाथ में ट्रैवल करेगा तो वो अपीयर नहीं करेगा आउटपुट वोल्टेज वेव में। एक ट्रांसफार्मर अगर फेल भी हो जाएगा तो बाकी जो दो हैं वो वर्क करते रहेंगे, इसलिए ओपन डेल्टा कनेक्शन है। स्टार स्टार की बात करें तो स्टार कनेक्शन हमने प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में लगा दिए, और इसका फेजर डायग्राम ये है कि A2 B2 एंड C2 स्टार की शेप में आ गए। इसमें दो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम। एक तो न्यूट्रल पॉइंट प्रोवाइडेड नहीं होता, तो जिससे अनबैलेंस लोडिंग में नहीं हो सकता, और एब्सेंस भी रहती है न्यूट्रल कनेक्शन में। जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट है वो नॉन साइनसॉइडल होता है, और इसमें थर्ड हार्मोनिक बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जिससे हमें सैचुरेशन हो जाती है वेव में, और जो पीक वोल्टेज है वो नॉर्मल के 2 टाइम के इक्वल होता है। अभी एक्सपर्ट ट्यूट्स में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलेगा फेसबुक, यूट्यूब एंड गूगल प्लस पे। थैंक यू।